किया जाए, कैसे क्या होगा कलयुग में, कभी लोग क्या दुखी रहेंगे। तो नारद जी ने कहा जो तुम हमसे प्रश्न पूछ रहे हो उन ऋषियों का, यही प्रश्न तो हमने सबसे पहले भगवान विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी जो है उन्हीं के अवतार उनसे यही प्रश्न हमने किया था, और उन्होंने जो हमें उत्तर दिया था वो हम तुमको सबको बता रहे हैं। 80,000 ऋषियों का फिर नारद जी बताने लगे। अब कथा जो है शुरू हुई। कहने लगे कि उन्होंने हमें बताया था कलयुग में खास तौर से श्री सत्यनारायण की कथा ही फलदायक है। ये क्यों इसका छोटा रूप बनाया कि इसको हर वर्ग के आदमी कर लें। भागवत तो सत्यनारायण कथा अब भागवत के लाए हर आदमी विचार नहीं बनाए, मन बना तो कौन सा काज कठिन देखना जो नहीं हो तुम ताई मन बनाओ भेजो यार। बाहर गाँव के बाबा आए थे गाँव में तम्बू ताम के भागवत करने लगा, और हम तुम हाल चंदा दे दे तो बढ़िया भंडारा हो जा। मन उनने बनाओ और करो हमें तुम नहीं नाम उनको हो जाती फलानो बाबा कराए, तो हम तुम मन बनाओ का हमारा तो सहयोग ना हो। तमाम चंदा गाँव में जमा हो जाए, हर गाँव में जमा हो जाए, बहुत धार्मिक लोग हैं गाँव में। इस प्रकार से उन्होंने बताया सतकलयुग में सिर्फ सत्यनारायण की कथा ही जो है मोक्षदायिनी कथा है। इसको सुनने से इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ लोक को जाएगा। इसमें मेला दिल जाला मेला करनी कैसे, इस कथा को सायंकाल में बढ़िया भव्य मंडप बना करके पंजीरी चिन्ना मृत बनाए। ज़्यादा गरीबी है पंजीरी अगर नहीं है तो इसी जगह पर चूना चावल पीस कर वही पंजीरी बना सकते हैं। तक लिखिए शक्कर नहीं है ज़्यादा, मान लो तो गुड़ डाल ली, लेकिन अब गुड़ शक्कर तो गुड़ और महंगो है। देखो कलयुग के प्रभाव पहले शक्कर से मतलब बहुत 2 किलो 3 किलो गुड़ बेचो तो 1 किलो शक्कर आवे। अब शक्कर गुड़ 60 रुपया छोले होगा शक्कर, हाँ शक्कर बेच के गुड़ ले उल्टा हो सकते। तो इस प्रकार से मतलब तब बताई गई। अब ये मान लो परिवर्तन तो होने ही है, गन्ना अन्ना कोई करने नहीं तो होने लगा किसानन के तो फिर मत। इस प्रकार से भगवान के विधिवत जो है भगवान का भोग लगाए चिन्ना मृत पंजीरी का, और सायंकाल में सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ लोक को जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। अब 88,000 ऋषि कर बैठे, उनमें 7वें ऋषि खड़े हुए बोले कि अच्छा देव ऋषि नारद हमें ये बताओ सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। उन्होंने की अच्छा बताएंगे। तो सबसे पहले इस व्रत को एक सतानंद नाम के ब्राह्मण, जो सतानंद नाम के ब्राह्मण हैं उन्होंने इस व्रत को किया है। इस व्रत को करने के लिए कैसे उन्होंने किया, तो ऐसे थोड़ी किया। एक बार वो जो है गरीबी से घूम रहे थे इस लोक पर, पृथ्वी से मतलब भूख प्यास से व्याकुल होकर के, तो सत्यनारायण भगवान ने सोचा लाओ हम इनको कुछ मार्गदर्शित करें। तो ब्राह्मण का वेश बना करके आए और सतानंद के पास जा कर के पूछने लगे कि भैया तुम दुखी होकर के क्यों घूमते हो। तो जो है वो कहने लगे कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है जो हम धन से कोई व्यवसाय करें, तो हम भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं करते, सत्यनारायण की कथा करो। अरे तो इसके करने से क्या हो जाएगा, बोले इसके करने से क्या भगवान तुम्हारी जो है मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसको हम कैसे करें, सब आ इसको कैसे करें। उन्होंने बताया अरे केले के पत्ता आम के पत्ता सब लाओ और भगवान का विधिवत सायंकाल में पूजन करो और कथा सुनो कोई ब्राह्मण के द्वारा, और क्या इसी प्रकार से करनी। चिन्ना में पंजीरी बटवा दो 1 किलो से सवा मन तक जैसी श्रद्धा हुआ तो प्रसाद बनाओ। का जरूरी थोड़ी कि ना फलाने ने 1 कुंटल पंजीरी बनवाई तो हम बनवाई, 1 किलो से कर रहे भगवान की पूजा। ये तो सबके लिए है भगवान की पूजा, लेकिन करो श्रद्धा भाव से। भगवान ने नहीं कहा कि ना हमें तुम ने, और भगवान अगर ऐसे ही होते तो दुर्योधन घर की 56 प्रकार के भोग त्याग करें और जो है बचुआ को साग बिजल गलत खाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं,
अरे भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे को भाव से मेरा पार है। भगवान को बुला दो, भगवान नहीं ऐसे आ जाओ। तेरे भक्ति से करे, तेरे भक्ति से करे, वो मुझे दीदार है। और भगवान कहते हैं अपने भक्तों से, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक फूल ही है, भाव से एक फूल ही है, वो मुझे सत्यनारायण स्वामी की जय। तो भगवान ने कहा कि सिर्फ भाव से मैं भजो तुम, तो इस प्रकार से जैसी श्रद्धा वैसे प्रसाद बनाए भगवान को समर्पित करें। तो सतानंद से जब कहा कि सामग्री की बात कही कि 5 सुपारी लौंग इलायची, तो सतानंद भगवान से कहने लगे कि तुमने तमाम चीजें बता दी, बताओ ये सब हम कहाँ से लें, हम शाम का हम भीख मांग मांग कर भोजन करो। तो ब्राह्मण वेश में जो भगवान थे उन्होंने कहा अरे तुम संकल्प तो करो कि हम सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन करेंगे, और जब तुम संकल्प करोगे तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऐसे कह करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। जब सतानंद ने देखा कि है अभी हमें जो एक मार्गदर्शित कर रहे बता रहे कि सत्यनारायण सत्यनारायण का पूजन करो, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, जब उन्हें दिखाई नहीं दिए और खूब दूर तक दृष्टि डाली, मन में सोचने लगे ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या है, और जबकि भगवान ने देखो बताएंगे। तो इनके मन में विचार आया, सतानंद के सोचने लगे आज हम भिक्षा मांगेंगे और जो भी हम भिक्षा में धन मिलेगा उस धन से हम सत्यनारायण स्वामी का पूजन जरूर करेंगे। ऐसे मन में विचार करके एक ये रमणीक नगर में गए जहाँ धनवान लोग रहते थे। रोज से दूना चौगुना धन सतानंद को मिला। फिर क्या भैया सुंदर प्रसन्न हृदय से सतानंद याद सतानंद का हमें बहुत धन मिल गो, भगवान की कृपा। सुंदर जो अकेला के पत्ता छाट छाट के ले आए जो कटे फटे ना हो, भगवान की तो तैयारी बहुत विधि से करे या नहीं, उन्हें केला का पत्ता लाए हुए ले आए और गए देखे नहीं चिड़िया ने कि वो सब डरे वो काटा काट मिले। अरे उन्हें जैसे बिटिया के ब्याह में नहीं गेहूँ फटकत है साफ करके कोई बात कमी न रह जाए, ऐसे भगवान की पूजा में ऐसे भाव से जाएं, साफ से साफ चीजें ले आए, जंगलन से चीजें लाने जड़ी बूटी और ये पत्ता फत्ता साफ यही भाव है यार। और का भगवान तो यही लाए परिश्रम कितना करो कुछ ना लाए कोई फर्क नहीं, भगवान तो सब जान जाते अंतर्यामी मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और उनसे का छुपाए रहे उनकी सबकी भगवान का हमारी जो है सबकी मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, और हमसे का छुपाए रहे तुम्हारी सबकी हमारे हाथ में डोरी।
तो ऐसे भाव से जो है जितना करो उतनी भगवान को इतना कष्ट करके ये सामग्री करी, ये करी, और सब इन्होंने भाव से सब किया तो भगवान जी खुश हो जाए। अब गांधारी देखो 100 फूल लेकर गई सोने के, और शंकर जी ने देखो अरे अहंकार की फूल ऐसा बढ़ाओ। कुंती के पास तो फूलों नहीं हो, ये इनके पास भाव, तो भगवान ने उनको वरदान दिया। इस प्रकार से धन मिला, उस धन से सतानंद ने सायंकाल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा की, और इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ लोक हो गया। अब वो सतानंद जो है क्या करने लगा कि हर महीने में जब सत्यनारायण की कथा भिक्षा तो उनकी दूर हो गई मंगू, भगवान की कृपा जब हो जाते तो भिक्षा मांगना उनका दूर। अब वो क्या करने लगा, वो तो भक्ति में लीन हो गया। एक बार सायंकाल में सतानंद जो है अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, और एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट के आया। उसने देखा कि हमें जो प्यासू लग रही लो, इनके घर में क्या हो रहा है ये देख भी लें भाई। अब तो सब जानो सत्यनारायण की कथा है, लेकिन तब उन्होंने द्वार पर लकड़ियों का गट्ठा रखा, और लकड़ियों का गट्ठा रख करके, और जैसे मेरा कोई इनके दोस्त निकले नरेंद्र सिंह था, तो इसी प्रकार से लकड़ियों का गट्ठा रख करके देखने लगा। और प्रसाद जब मिला, प्रसाद पाने के बाद उसने जो है सतानंद से पूछा, भैया ये सब तुम क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या प्रभाव होता है। अब उस दिन में तो हमें दिखाई दिए यार सतानंद भैया, यार तुम अब हमें कई महीने से हमें दर्शन नहीं हुए तुम्हारे, तो हमने सोचा ला पानी पिए और ऐसे विचार करके और प्रसाद खाता जाए, पूछता जाए कि ये तुम सब क्या करते, क्या इसके करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान कहने, वो सतानंद कहने लगे, अरे तुम जानते नहीं हो ये सत्यनारायण स्वामी हैं, ये अतुल तेज वाले भगवान जो हैं, हम इन्हीं का पूजन कर रहे हैं। इनका पूजन करने से धनहीन को धन प्राप्त होता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, हाँ, संतानहीन को संतान प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम जो है तो इस प्रकार से जो है वो कथा जो है बार भगवान का नाम लो। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। हम कहाँ कह रहे थे कथा।